अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। हम लोग खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने मोबाइल्स रिपेयरिंग में आईसी रिबाल करने और रिप्लेस करने का काम जो शुरू किया हुआ है, तो आज की हमारी वीडियो भी पिछली वीडियो से रिलेटेड है कि जिसमें हमने आईसी को चेक किया था, मुख्तलिफ उस बारे में बात की थी कि सीपीयू जो मसला हो तो उसको रिबाल कर लें, अगर रिबाल करने से मसला क्लियर ना हो तो दूसरी तरफ से रिबाल करें, अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आईसी को उतार कर चेक कर लें कि बोर्ड के नीचे से प्रिंट जो है वो पॉइंट्स क्लियर हैं या क्लियर नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये जो नोकिया के एमटी के सीपीयू में मोबाइल्स हैं, इनके सीपीयू को रिप्लेस करने का तरीका बताएंगे। यानी कि अगर एक मोबाइल का सीपीयू ओके हो और दूसरे मोबाइल में कोई ऐसा मसला हो, सीपीयू गर्म होता हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो आप दूसरे मोबाइल का सीपीयू चेंज करके एक मोबाइल को ओके कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी तवील हो जाएगी और आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो पर पूरी तवज्जो देंगे और वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखेंगे तो ही जो तरीक़ेकार मैं आपको आज बताने लगा हूँ उसकी समझ आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे। तो मैं स्टार्ट किए देता हूँ। मेरे पास नोकिया 105 डबल सिम के दो बोर्ड आप देख सकते हैं। दो मोबाइल हैं अलग अलग, और जो बॉडी है, इनर बॉडी और मुकम्मल बॉडी जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों की अलग अलग। मोबाइल को मैंने खोल कर इसलिए रखा है पहले ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा तवील ना हो, क्योंकि जितना कम हो सके उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। तो इसलिए मैंने मोबाइल फ़ोन जो है उनको पहले खोल लिया है। और अब मैं आपको एक बोर्ड में से सीपीयू उतार कर दूसरे बोर्ड पर सीपीयू लगाने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को गौर से देखें और मेरे साथ रहें। इंशाअल्लाह जो कुछ मैं आज आपको बताने लगा हूँ उससे आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो मैंने एक बोर्ड जो है उसको मैग्नेट प्लेट पर फिक्स कर दिया है, और जो चीज़ें ज़रूरी हैं जैसा कि पेस्ट और आईसी रिप्लेस करने के लिए अच्छी सी बारीक नोक वाली चिमटी और मैग्नेट प्लेट और बारीक सी बिल्कुल अच्छी ज़बरदस्त सी एक चिमटी और ये येलो वाली पेस्ट। तो हीट गन को मैं ऑन करने लगा हूँ। तो इसमें जब हीट गन चलेगी तो थोड़ा सा शोर पैदा होगा, बर्दाश्त करें। चिमटी या कोई औज़ार साथ में रख लें पेस्ट लगाने के लिए। आईसी को पेस्ट लगाएं और साथ में हीट करें, और हीट गन को एक जगह पर रोक कर ना रखें, उसको थोड़ा थोड़ा हरकत देते रहें ताकि जो आईसी है उस पर यकसां हीट पड़े। और जैसे ही वो आईसी जो है उसके नीचे जो बबल होते हैं वो फुल हीट होकर पिघल जाएंगे। इस तरह आप ये गौर से देखें, चिमटी से चेक कर सकते हैं। जिस तरह ही आईसी जो है वो हीट हुआ है तो मैं उसको चिमटी से उठा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ इस तरह रख देता हूँ। इसमें एक ख़ास अहम चीज़ ये है कि जब भी आप इस तरह से सीपीयू को उतारें तो सीपीयू और मोबाइल के बोर्ड पर दोनों पर चेक कर लें कोई पॉइंट टूटा तो नहीं हुआ, या कोई दो पॉइंट्स आपस में मिक्स तो नहीं हुए। टिश्यू या किसी कपड़े से या किसी चीज़ से आप साफ़ कर सकते हैं पॉइंट्स को चेक करने के लिए। और आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। और अब मैं सीपीयू को उल्टा करके चेक करूँगा तो सीपीयू के पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल और ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। तो इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। और ये जो बोर्ड जिससे मैंने सीपीयू उतारा है इसको भी मैं साइड पर रख देता हूँ। अब दूसरा मोबाइल, दूसरा बोर्ड, तो ये दूसरा बोर्ड है। और जो सीपीयू मैंने पहले बोर्ड से उतारा है वो मैंने इस तरह ये जो कार्नर होता है ये
इस पर एक दायरा लगा होता है छोटा सा, तो मैंने दोनों को एक सिमत में करके रख दिया है ताकि लगाने में आसानी रहे। अभी मैं ये आईसी भी उतार लेता हूँ इस बोर्ड से और फिर आपको आईसी लगाने का तरीका, यानी कि आईसी को किस तरह से ठीक लगाया जा सकता है, वो तरीका बताऊंगा। तो इसी तरह जिस तरह मैंने पहले बोर्ड से आईसी को उतारा था हीट करके, इसी तरह मैं इसको चिमटी से थोड़ी सी पेस्ट लगाऊंगा। पेस्ट को इस तरह आईसी के अगर हम यहाँ पर ऊपर लगाएंगे तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। पेस्ट जो होती है उसको साइड से लगाया जाता है यहाँ से, ताकि पेस्ट जो है वो आईसी के नीचे तमाम के तमाम पॉइंट्स को लग जाए। तो जैसे ही ये आईसी भी हीट होगा तो इसको भी मैं पहले चेक करूँगा चिमटी की मदद से थोड़ा सा हिलाकर। तो आईसी जो है वो मुकम्मल गर्म हो चुका है। इसको भी मैं चिमटी की मदद से उठा लेता हूँ और उठाने के बाद इसको मैं दूसरी साइड पर यहाँ पर रख देता हूँ। और जिस तरह हमने पहले बोर्ड के पॉइंट्स चेक किए थे, इसी तरह से आप इस बोर्ड के पॉइंट्स भी चेक कर सकते हैं। आया कि कोई पॉइंट टूटा तो नहीं है, बिल्कुल क्लियर पॉइंट आप देख सकते हैं। तो अब हम आपको आईसी रिप्लेस करने की जो असल अहम बातें हैं वो बताएंगे। हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिए। जब आप कोई भी आईसी रिप्लेस करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप आईसी के नीचे गौर करें कि कोई डस्ट वगैरह अगर कोई चीज़ आपको नज़र आए तो आप उसको वॉश कर दें, क्लियर कर दें बिल्कुल। और अगर दो पॉइंट्स आपस में मिले हों तो उनको कागज़ की मदद से अलहदा कर दें। और अगर पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा ही ऊंचे, कुछ पॉइंट्स ज़्यादा ऊंचे हों और कुछ पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल नीचे हों, वो ऐसा जब होता है कि जब आप आईसी को मुकम्मल हीट करने से पहले ही चिमटी से उठाने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह आईसी जो है वो कुछ गर्म मुकम्मल हो चुका होता है और कुछ हो रहा होता है, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बराबर होते हैं और कुछ पॉइंट्स जो है वो ऊंचे नीचे होते हैं। तो जब आप आईसी को पहले मुकम्मल हीट करेंगे, पहले चिमटी से चेक करेंगे कि आया कि आईसी जो है उसके तमाम के तमाम बबल जो हैं वो बिल्कुल गर्म होकर पिघल चुके हैं। उस सूरत में जब आप आईसी को उतारेंगे तो पॉइंट्स जो हैं वो तकरीबन ठीक हालत में ही रहेंगे और पॉइंट्स जो हैं उनको कागज़ की मदद से साफ़ करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने दोनों आईसी एक ही तरीके से उतारे हैं। तो हम ये जो बबल आपको नीचे नज़र आ रहे हैं इनको काविये से, यानी कि इनको शोल्ड वगैरह नहीं करेंगे बल्कि साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो उनको आप अच्छी तरह एहतियात से साफ़ कर लें। दूसरी बात, जब भी आप कोई भी आईसी रिप्लेस करते हैं तो आईसी के कार्नर जो होते हैं उन पर बोर्ड में ये निशान देख लिया करें। ये निशान आप देख सकते हैं, ये निशान जो है आप देख सकते हैं, ये जो कार्नर का निशान बना हुआ है ये आईसी को लगाने में आपकी मदद करेगा। और दूसरी साइड पर ये निशान आप देख सकते हैं और तीसरी साइड पर आप ये निशान देख सकते हैं। यानी कि जब आप आईसी को मोबाइल के बोर्ड पर रखेंगे, जिस तरह से आईसी लगा होता है इसी तरह से बिल्कुल आपने आईसी को सीधा रखना है। तो ये पॉइंट्स जो हैं तीनों के तीनों पॉइंट आपको नज़र आने चाहिए। जब ये तीनों पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे तो 100% आपका जो आईसी है, जो आपने आईसी मोबाइल के बोर्ड पर रखा है लगाने के लिए, तो वो बिल्कुल फिट और बिल्कुल सीधा सही पॉइंट्स पर लगेगा। तो ये आईसी रिप्लेस करने के लिए दिए जाते हैं बोर्ड पर ये जो निशान होते हैं, गोल्ड कलर के निशान आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सिग्नल आईसी है, इसमें भी आप ये निशान देख सकते हैं। और दूसरी साइड पर भी, यहाँ पर भी एक निशान है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट का चीज़ों को तरीका होता है, इन पर निशान इस तरह लगे होते हैं जिस तरह से आप यहाँ पर ये सिम जैकेट पर निशान लगा हुआ है ये भी देख सकते हैं और इधर दूसरी साइड पर भी निशान लगा हुआ है। और इसी तरह से ये आप बैटरी टर्मिनल में भी निशान देख सकते हैं। तो ये थोड़ी सी मालूमात है जो आईसी को सीधा, सही और यानी कि ठीक लगाने के लिए है कि आपको बार बार आईसी को हीट करने की या उतार कर दोबारा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, एक दफ़ा में ही आप आईसी को बिल्कुल ठीक लगाएं। तो अब आईसी जो है उसके बारे में जो एहतियात और जो मतलब ज़रूरत की बातें थी वो हो चुकी हैं। अब मैं जो आईसी मैंने पहले बोर्ड से उतारा था उसको बिल्कुल चिमटी से उठाकर सीधा इसी तरह रख देता हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने अभी आपको
बताया था कि आप जब आईसी को फिट करने के लिए, आईसी को जब लगाने के लिए बोर्ड पर रखेंगे तो उसको सीधा करना बहुत ज़रूरी है। तो आईसी जो है उसको इस तरह से आपने बोर्ड पर रखना है कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो नज़र आते रहें, यानी कि पता लगे कि आईसी जो है वो सीधा लगा है। और जिस तरह ही हम आईसी को दोबारा हीट गन से हीट करना शुरू करेंगे तो हमने चिमटी से आईसी को कंट्रोल करना है। आईसी को आहिस्ता से गर्म करते रहें और साथ में उसका ख्याल भी रखें आया कि वो हरकत तो नहीं कर रहा। सिर्फ थोड़ी देर की परेशानी है, जैसे ही पॉइंट्स जो हैं वो आईसी के पिघलने लगेंगे तो आईसी खुद ब खुद अपनी जगह पर अब अगर आप आईसी को इस तरह से हिलाएंगे भी तो आईसी अपनी जगह पर ठीक हालत में ही आकर रुकेगा। तो आईसी जो है वो हीट किया जा चुका है, यानी कि लगाया जा चुका है। और जो पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको, ये आप देख सकते हैं, इस कार्नर से भी आपको पॉइंट नज़र आ रहा है और ये जो दूसरा पॉइंट इधर भी नज़र आ रहा है आपको, और इधर से भी आपको पॉइंट जो है वो गोल्डन कलर का पॉइंट नज़र आ रहा है। तो आईसी जो है वो रिप्लेस हो चुका है। अब मैं इस मैग्नेट प्लेट को यहाँ से हटा देता हूँ और इस पर जो मैंने पेस्ट रखी हुई थी उसको भी मैं साइड पर कर देता हूँ इस तरह से। और साथ में ये भी बताता चलूँ, जब भी हम कोई आईसी रिप्लेस करेंगे तो जब हम फर्स्ट टाइम मोबाइल को चेक करेंगे तो मोबाइल को हम सप्लाई पर चेक करेंगे। डायरेक्ट बैटरी से मोबाइल को चेक करना जो है वो रिस्की साबित हो सकता है। ये आप देखें कि मैंने बैटरी टर्मिनल में जो ब्लैक वायर है उसको पीएसआई सेंटर वाले पॉइंट और ग्राउंड वाले पॉइंट से जोड़ दिया है, जबकि पॉजिटिव वाले को मैंने पॉजिटिव वाले पॉइंट्स जो कि बाहर का पॉइंट है उससे जोड़ दिया है। और सप्लाई पर आप चेक कर सकते हैं, सप्लाई जो ऑन है और 3.7 वोल्ट पर फिक्स की हुई है। तो अब मैं जैसे ही पावर बटन प्रेस करूँगा, आप सप्लाई पर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल जो है वो पावर ऑन हो चुका है और डिस्प्ले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आप डेड मोबाइल को दूसरे किसी उसके साथ के मोबाइल में से आईसी रिप्लेस करके ओके कर सकते हैं। ये बड़ा एक इंतहाई और अहम काम था जो मैंने बिल्कुल आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको, अगर आपने पहले आईसी सीपीयू वगैरह रिप्लेस ना किए होंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी इसमें सीपीयू को रिप्लेस करने में। और इस उम्मीद के साथ कि आपकी हौसला अफजाई ज़रूर होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि बिल्कुल मैंने सिंपल सा जिस तरह से आईसी को चेंज किया है। अब ये जब हम वीडियो बनाते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, एक एक चीज़ जो है वो बताना पड़ती है। लेकिन आप एज ए वर्क जिस तरह से शॉप पे काम करते हैं तो सीपीयू को रिप्लेस करने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बल्कि चंद मिनट का काम होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को यानी कि मोबाइल रिपेयरिंग काम सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।